हजूर, जो ये गुस्ताखी रसूल की जो वीडियो है, मेरा सवाल था एक, जो ये गुस्ताखी रसूल की वीडियो जो है ये लोग जो जिन्होंने बनाया वो कह रहे हैं कि इट्स आवर राइट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसके लिए हम इसका जवाब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई हदूद लिमिट्स भी तो होनी चाहिए हैं। अब फ्रीडम के अब बातें करते हैं ये लोग। यहाँ फ्रांस में केट की जो उन्होंने टॉपलेस तस्वीरें छाया कर दी हैं, उस पर क्यों उन्होंने केस को कर दिया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच होना चाहिए वहाँ भी, उसको क्यों नहीं बर्दाश्त किया इन्होंने? फिर हज़रत ईसा पे कुछ स्पेन में इन्होंने बनाई थी, वहाँ इन्होंने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जुलूस भी निकाले। वहाँ क्यों नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच आई हैं? और फिर केस भी कर रहे हैं, उसका प्रॉपर फॉलोअप भी कर रहे हैं। यहाँ फ्रांस में जो हुआ उसमें केट वगैरह जीत गए हैं, जिसके वहाँ का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, वो केट जीत गई, क्यों नहीं था? तो यहाँ क्यों नहीं है? इसका मतलब इनके ये दो हैं इनकी नज़र, वो अमलियाँ फैसला एक मतलब एक नज़र से नहीं देखते हर एक को। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट होनी चाहिए। वो जब शुरू में आज़ादी मिली है ना हर एक को, तो एक यहाँ इंग्लैंड के एक स्ट्रीट पे एक शख्स अपनी छोटी घुमाता हुआ जा रहा था हैं, इतने में सामने से एक आदमी आ रहा था, उसकी वो सोटी घुमा रहा था, तो उसके यहाँ नाक पे लग गई। उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया, केस चला गया। तो जज को उसने पूछा कि तुमने क्यों उसके मारा है? उसने कहा मैंने तो नहीं मारा, मैं तो अपनी, मुझे आज़ादी थी, मैं फ्रीडम ऑफ एक्शन और स्पीच हर चीज़ है यहाँ, तो मैं अपनी आज़ादी से अपनी सोटी घुमा रहा था, इसका काम था बचना। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी वहाँ तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है जहाँ अगले की नाक शुरू हो जाती है। तो इसलिए फ्रीडम के कोई हदूद होनी चाहिए। ये फ्रीडम के नारे लगाते हैं। पिछले दिनों में एक कुछ अर्सा हुआ, कुछ 2 साल हुए, एक प्रोग्राम यहाँ आ रहा था, बच्चों को कहते हैं जी आज़ादी होनी चाहिए और कुछ नहीं कहना है, और फ़ौरन पुलिस आ जाती है। वो एक अंग्रेज़ यहीं का ब्रिटिश ही को बोल रहा था, कहता है हमारे एक मेरा बेटा था 13-14 साल का, वो फ्राइंग पैन में कोई फ्राई कर रहा था, अंडा तल रहा था या कुछ चीज़ थी, तो इतने में वो तेल का जो छींटा उड़ा ना, तो उसमें आग लग गई फ्राइंग पैन में। तो मैंने जल्दी से कोई हाथ मार के जो परे किया आग बुझाने के लिए, उसको उसके बचाने के लिए मैंने उसको परे हटाया ना जल्दी से। उसने पुलिस में कह दिया वही थप्पड़ मारा है और पुलिस बाप को पकड़ के ले गई। कहता है ये तो आज़ादियाँ दे दे के तो हमारी नस्लें भी ख़राब कर रहे हो। तो जो हर हाथ की बात की कोई लिमिट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ तक हो जहाँ तक तुम किसी को जज्बात को हर्ट ना कर रहे हो, समझ आई? जहाँ तुमने अगले के साथ खेलना शुरू कर दिया वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, ठीक है? वैसे अल्लाह ताला के नज़ारे भी और तरह के हैं, पकड़ भी लेता है। अब इसी शख्स ने जिसने फिल्म बनाई थी, क्या नाम था, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, इसका ये किसी पहले कुछ पुराने अरसे में एक केस में इसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ थीं इंटरनेट के ऊपर आने के ऊपर, और कोर्ट ने इसको फैसला दिया था कि अगर तुमने इस तरह की दोबारा हरकत की तो तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। वो पता नहीं इस केस में हुआ या किस वजह से, बहरहाल उसको कल परसों ही कोर्ट ने फैसला किया है ना, उसको 1 साल के लिए उन्होंने जेल कर दिया। किसी और तरह पकड़ा गया, 1 साल के लिए जेल हो गया, उसको सजा तो अल्लाह ताला ने इस तरह ही पकड़ कर ली उसकी। इस वीडियो के लिए तो नहीं की। इस जो पिछला केस था ना, उसमें इस वीडियो का लिंक इस तरह हो गया है कि ये दोबारा इंटरनेट पे आया, उसको हालांकि उस पर रोक थी कि नहीं उसने आना, कोर्ट ने उसको इस तरह ले लिया। और जो दुनिया में शरीफ लोग हैं, हुकूमतें हैं, वो इस हकीकत को समझती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हद होती है। मतलब ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने यूट्यूब वालों को उस वक्त नोटिस दे दिया था 10 दिन का कि 10 दिन के अंदर ना उतारी तो हम मुल्क में तुम्हारे यूट्यूब बैन कर देंगे, ब्राज़ील में। तो शरीफ लोगों को तो समझ आती है इस बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई हद होनी चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच
मैंने इसको यहाँ आया था जब 21 सितंबर को मैंने खुतबा दिया तो बहुत सारे प्रेस वाले आए हुए थे भी वो जो है टीवी नाइट क्या है न्यूज़ नाइट वाला भी था और न्यूजीलैंड टेलीविज़न भी था, इंटरनेशनल उनका सैटेलाइट भी जाता है। इसी तरह फ्रांस का भी था, कुछ जर्नलिस्ट भी थे न्यूज़पेपर्स के। तो जो न्यूज़ नाइट वाला मुझे बार बार कहे कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हैं? मैं कहा ठीक है, मैं अगर यहाँ बैठ के तुम्हारे बाप को गालियाँ देनी शुरू कर दूँ या कुछ कहूँ तो तुम क्या रिएक्ट करोगे, हैं? हमारे दिल में आज़म का मुकाम बाप की इज्जत से ज़्यादा है, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो नहीं, वो चुप कर गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मैं कहा मेरा पहले सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हारी बात आगे चलाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, चुप कर गया, बोला नहीं। इसका अगर बाप अपने बाप को गाली सुनना पसंद नहीं करते तो फिर फ्रीडम स्पीच क्या है इनके ख्याल में? वो अगला जवाब ही नहीं था उसके पास। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर जगह। केट तो मुकदमा जिता दिया, यहाँ कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। जीसस के ऊपर फिल्म बनी तो वहाँ बैन कर दी स्पेन वगैरह में।